नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो मिथुन राशि के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि 4 ग्रहों की युति 10वें स्थान पर होगी। ये ग्रह आपको बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाला है। इसकी एक एक बात को समझना है। शनि अस्त हो रहा है पश्चिम दिशा में और बुध आपकी राशि का स्वामी रेट्रोग्रेड मोशन में, लेकिन नीच राशि में जाने के बाद 10 अप्रैल को ये आपको लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा। नोट कर लेना, क्योंकि जब मिथुन राशि का स्वामी नीच राशि में जाता है तो आपके 10वें भाव कर्म स्थान में होता है। नौकरी, तरक्की, जायदाद, पैसा, पिता के लिए शुभ परिणाम देता है। ये सिर्फ केवल और केवल बुध का परिणाम बताया मैंने, लेकिन नौकरी में झंझट और पिता को कष्ट और ये कई सारी चीजें, ये चीज इन 3 ग्रहों का मिलन, मंगल, सूर्य और शनि जब इकट्ठे मिलते हैं तो इनका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि मंगल और शनि और सूर्य ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, कंट्राडिक्टी है। ये कंजक्शन बहुत अच्छा नहीं है कई मायनों में, और कई मायनों में बहुत अच्छा है। ये मैं एक एक चीज बताऊंगा। काल सर्प योग बना हुआ है 2 अगस्त तक मिथुन राशि का भाग्य स्थान में। भाग्य में कुछ रुकावटें, परेशानी, बनते हुए कार्यों में झंझट, ऑब्स्टिकल आएंगी। और ये जो ऑब्स्टिकल आएंगी ये हमारी मर्जी से नहीं आ रही। कुछ लोग बोलते हैं आप तो हमारे लिए अच्छा नहीं बोलते, अच्छा बोलोगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ग्रह नक्षत्र आपके हैं, आपके हिसाब से ही वो आपको लाभ या हानि देते हैं। हमारा काम केवल विश्लेषण करने का है। गज केसरी योग बना हुआ मिथुन राशि पर, इसके क्या क्या शुभ फल होंगे ये सब बताऊंगा मैं आपको अगले 3-4 मिनट में। लेकिन ध्यान दीजिए, 14 मार्च को आपके यहाँ 10वें भाव में सूर्य और शनि आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। नौकरी, व्यापार से रिलेटेड तथा पिता को या आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कष्टकारक है। जहां मंगल और सूर्य की युति, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, ज्यादा गर्म ग्रह हैं दोनों, और ये विश्व के अंदर तबाही मचा रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य और मंगल शनि के साथ आ गए हैं। अभी राहु मंगल का अंगारक योग विश्व के लिए तबाही का संकेत दे रहा था, लेकिन उससे भी अधिक परेशानी अब ये देंगे तीनों एक साथ मिलने के बाद। पश्चिम दिशा में शनि अस्त हुआ है, तो पश्चिम दिशा के जो देश हैं उनको कष्ट देगा, लेकिन पूर्वी और उत्तर दिशा के जो देश हैं उन पर भी आंच आएगी, क्योंकि ये जो मीन राशि है उत्तर दिशा की स्वामिनी है। और यहाँ ये दंगल यानी कि जो मैच है इन ग्रहों का, या तांडव है, या साइड इफेक्ट है, वो यहाँ हो रहा है मीन राशि पर। अब मैं आपको एक एक चीज का बताऊंगा, परंतु तारीख समझ लो। 19 तारीख को ये इकट्ठे हो जाएंगे मार्च में। 25 मार्च को एक नई उपलब्धि सुनिए आप। अभी मिथुन राशि के लिए धनवान योग बनाने वाला ग्रह भी चल रहा है, शनि और शुक्र का। ये आपको धनवान बनाएगा 25 तारीख तक। लेकिन उससे भी अधिक खुशी इस बात की है, जब ये शुक्र इनकम हाउस में आ जाएंगे आपके आमदनी के स्थान पर, तब आपको माला माल करेंगे। सोना, चांदी, धन, रत्न, वैभव, आभूषण तथा आपकी वाणी के द्वारा आप सुसज्जित होंगे। आपको धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह भी आ रहा है जून में, लेकिन उससे पहले ये शुक्र आपको सारे वैभव, सुख, जमीन, जायदाद, पैसा, तरक्की, अच्छा स्वास्थ्य भी देगा। और ये जो ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं, ये इन तीनों नक्षत्रों को, यानी कि मिथुन राशि के जो नक्षत्र हैं ये हैं मृगशीर। मृगशीर के 2 चरण, क की और उसके बाद
कु घ य छ और के को ह, ये अक्षर हैं, ये मिथुन राशि के हैं। और इनकी जो महादशा चल रही है इस समय, अधिकांश अमूमन इनकी राहु बृहस्पति और शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल, ये दशाएं चल रही हैं। ये सीक्वेंस मैंने बताया। और जिनकी बृहस्पति और शनि और बुध, वृषभु, बृहस्पति, शनि और बुध की महादशाएं और शुक्र, इनको मालामाल करने वाला ग्रह चल रहा है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जिनका बृहस्पति, शनि और बुध अच्छी पोजीशन में, अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है, वहां हमारी मजबूरी है, हम अच्छा नहीं बता पाएंगे। अब आप सुनिए, सूर्य 10वें भाव का कारक होता है, ये यहीं बैठ गया 10वें भाव में मिथुन के। ये बहुत सकारात्मक फल देता है। एक एक चीज का एनालिसिस कर रहा हूं। और शनि कर्म का स्वामी है, कर्म स्थान में है, ऐसा भी मान लीजिए। अब तीसरी बात सुनकर के खुशी होगी आपको, अचंभा होगा, हालांकि ये बात विरोधाभास लगेगी आपको। ये दो शनि सूर्य यहाँ के मालिक हो गए काल पुरुष की दृष्टि से या कारकत्व भाव से। ये दोनों शनि और सूर्य 10वें भाव में मजबूत दिशा के हिसाब से। और शास्त्र क्या कहता है, लग्ने शुक्रे युद्ध बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपक। यानी कि 10वें भाव में मंगल को कुल में दीपक के समान बताया गया है। जिस जातक की कुंडली में गोचर हो या जन्म के समय में यह मंगल अच्छा परिणाम देता है। अब इन तीनों के परिणाम अच्छे बता दिए हैं, लेकिन ये दोनों मंगल और सूर्य शत्रु भी हैं। यानी कि काम तो आपके बनेंगे, झंझटों के साथ बनेंगे। एक आदमी पक्ष में रहेगा और 2 आदमी दुश्मन बने रहेंगे आपके। अब शुक्र शनि आपको धन का लाभ, मान सम्मान, कुछ मेडल, कुछ तरक्की। अगर आप जिस रेशो में, अगर छोटा काम कर रहे तो वहां रेस्पेक्ट मिलेगी, बड़ी नौकरी में तो बड़ा सम्मान मिलेगा। तो आपके पद प्रतिष्ठा, एजुकेशन और आपकी जो डेकोरम है, आपका पोर्टफोलियो है, आपकी जो प्रोफाइल है, उस हिसाब से आपको सम्मान प्राप्त होना है। अब 3-4 बातें बड़ी काम की सुनिए आप, जो आपके मतलब की है और इनको ध्यान देना है। हेल्थ को लेकर कुछ इशू रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम रहेगी। हेल्थ के लिए आपको हल्दी खाना है, हेल्दी रहना है तो हल्दी खाना है। हरी वस्तुओं का सेवन करना, हरी वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। गणेश जी की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। काल सर्प दोष की शांति के लिए भी आपको नाग गायत्री मंत्र का जाप, जिनकी कुंडली में पहले से ही काल सर्प दोष हो, उनके लिए खास तौर से नाग गायत्री मंत्र 1.25 लाख जाप करना शुभ रहेगा। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, ये मंत्र है नाग गायत्री मंत्र। अब ये नहीं बोलना कि आप हमें लिख करके दीजिए या हमारे घर आओ हमें समझाओ। ये आप सर्च कीजिए गूगल से, हम आपको नहीं बता पाएंगे। नोट करना है तो इस वीडियो से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात यह, नौकरी और पैसा, नौकरी और पैसे की तरफ से समृद्धि दिखा रहा है ग्रह आपको। और साथ ही साथ गज केसरी योग क्या कर रहा है, आपको संतान, विवाह, कई प्रकार की तरक्की देगा। लेकिन आपका जो स्वभाव है वो है कंफ्यूजन का, हमेशा कंफ्यूज रहना, दूसरों को भी कंफ्यूज करना और डिसीजन मेकिंग नहीं हो। इस महीने यानी कि 14 मार्च से 14 अप्रैल तक आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने, ये ग्रह बता रहा है। आप तुरंत डिसीजन लो, आपके काम बने या ना बने, लेकिन डिसीजन लो। काम नहीं बनता तो दोबारा डिसीजन लो अच्छे से। 1-2 बार में आपका काम बन जाएगा। ग्रह नक्षत्र अगर फेवर में नहीं है तो
इस महीने नहीं है तो अगले महीने आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।